तो देश दीपावली का पावन उत्सव मना रहा है और देखिए जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दुनिया रोशनी में इस वक्त नहा रही है, नए भारत की विकास गाथा का साक्षात्कार कर रही है। विकास के इसी सफर में 4 दिन पहले देश में ही बनी स्वदेशी अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। मिसाइल को पूरी तरीके से डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। अग्नि सीरीज में ये सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। इसके साथ ही अग्नि प्राइम मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और चीन का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए 4 दिन से बॉर्डर पार के मुल्क में खौफ का नॉन स्टॉप प्रसारण हो रहा है। हिंदुस्तान की मिसाइलों से पाकिस्तान के हलक कैसे आखिर सूख चुका है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। भारत मिसाइल टेस्ट करता है, पाकिस्तान चीन चीन चिल्लाता है। हमें अपने चाइनी दोस्त पर, हमें अपने दोस्त मुल्क चाइना के ऊपर बड़ा गर्व है और वो उन्होंने तो भाई अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब अगला जो सुपर पावर है वो आपका चाइना बनने जा रहा है। भारत को चीन से खतरे के मुकाबले के लिए सिस्टम की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि चीन की दुश्मनी में अमेरिका साथ दे रहा है भारत के इक़दाम का? चीन दुश्मनी में हिंदुस्तान में अग्नि की टेस्टिंग, इस्लामाबाद में बिग ब्रेकिंग। इंडिया पे वो कौन सा जुनून तारी है और उन्होंने अपनी किस कैपेबिलिटी का टेस्ट किया है। 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। भारत में जब दिवाली का जश्न है, आसमान में बम, पटाखे और रॉकेट उड़ाए जा रहे हैं, हर घर जगमग है, तब पड़ोस के आतंकी मुल्क को अपना मुस्तकबिल स्याह नजर आने लगा है। सुनना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर के ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनती। अगर याद होगा कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी, हमने ये कहा परिंदे मारे गए, कौवे मारे गए, ये सारा कुछ हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इंडिया का राइट जो था, राइट टू रिप्लाई समझा था। जिस वक्त आतिशबाजी से हिंदुस्तान का आसमान गूंज रहा है, बॉर्डर पर तब खौफ का साया पसर चुका है। इस्लामाबाद के हुक्मरान हलकान हुए जा रहे हैं तो रावलपिंडी में बैठे बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों की नींद उड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान का अंदरूनी जो माहौल है वो भी खराब है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो हिंदुस्तान उससे फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत के अंदर अमेरिका की एम्बेसी ने अपने तमाम शहरियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि तुम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास जाना मत करो, छोड़ दो। 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मत जाओ। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका अपने उस थ्रेट को शायद पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो फिर भारत से हम आपके ऊपर हमला करवा देंगे और फिर आप उस हमले को देखेंगे कि क्या चाइना आपकी मदद को कूदता है कि नहीं और या रशिया आपकी मदद को कूदता है कि नहीं। दिवाली की आतिशबाजी के धमाकों की आवाज पाकिस्तानियों को डरा रही है। वैसे भारत हमला करेगा, मिसाइलें दाग देगा, पाकिस्तान का नामो निशान में जाएगा। जन्ना के मुल्क की ये पुरानी खुदाली है। लेकिन सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही है तब कराची के करामातियों से लेकर लाहौर के फर्जी लाट साहबों को क्यों सिर पर बारूद बरसने का खौफ खाया जा रहा है? जवाब ये तस्वीरें हैं। जब भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का तीसरा कामयाब परीक्षण किया, भारत में बनी ये मिसाइल जब आसमान में परवाज भरती है तो दुश्मनों का सीना कांप उठता है। लेकिन पाकिस्तान क्यों कांप रहा है, ये जानने को अग्नि प्राइम की ताकत को समझना होगा। अग्नि प्राइम मिसाइल को अग्नि पी के नाम से जाना जाता है। मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट को तबाह किया जा सकता है। मिसाइल की रेंज 1 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि पी मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसलिए जब से पाकिस्तान ने अग्नि प्राइम मिसाइल की ताकत के बारे में सुना है, लाहौर से लेकर कराची तक कपकपी छूट रही है। पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि ये दिवाली पाकिस्तान की परमानेंट बर्बादी वाली होने वाली है।
सीरियस कंट्री के पास, अनप्रोफेशनल कंट्री के पास इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी तो सिक्योरिटी रिस्क है पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान के शहरों से लेकर चौक चौराहों पर सवालों का सिलसिला शुरू होते ही खौफ बाहर निकलने लगता है। अग्नि मिसाइल से इस्लामाबाद के डर की एक और वजह है। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज में पूरे पाकिस्तान के साथ बीजिंग तक शामिल है, लेकिन पाकिस्तानियों को खुद से ज्यादा अपने मालिक चीन की चिंता खाए जा रही है। तो सारी दुनिया हिल के रह जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आप एटम पावर बन चुके हैं तो आपको इस तरह के मिसाइल से डरने की ज़रूरत है, बल्कि दुश्मन को भी डरने की ज़रूरत है कि आप एक एटमी पावर हैं, आप किसी मुल्क के ऊपर इस तरह अपना रोब नहीं डाल सकते। पाकिस्तान का चूल्हा चीन की खैरात से चल रहा है। पाकिस्तानी जानते हैं कि जिस दिन चीन की खुशामद छोड़ देंगे उसी दिन पाकिस्तानियों की खाली थाली से नून तेल भी गायब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तानी मिसाइलों के खौफ से ड्रैगन की नस्लें भी कांपती हैं, जिसकी मुकम्मल वजह भी है भारत के जखीरे में एक से बढ़कर एक मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल प्रहार और निर्भय, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1, 2 और 3, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य और अग्नि 1, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2, 3 और 4, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, समुद्र से समुद्र की सतह पर मार करने वाली मिसाइल धनुष, सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल आकाश, सतह से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज मिसाइल त्रिशूल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल नाग शामिल है। यानी जमीन ही नहीं, समंदर की गहराइयों में तबाह करने की कुव्वत है। यही वजह है कि बॉर्डर पार जबरदस्त दहशत है। इंडिया हमेशा ये कहता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जब चाइना है, चाइना से डर है और सबसे पहले उसने ये 400 मिसाइल जो हैं ये पाकिस्तान की सरहद पे लगाए हैं। दुनिया सिर्फ एक बात मानती है कि दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान हर अमन पसंद मुल्क के लिए नासूर है, क्योंकि धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक जहां भी आतंकी वारदात होती है उसका सिरा कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ता रहा है। इसलिए तालिबान तक ने बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों को अपने मुल्क में घुसने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन पाकिस्तानी हैं कि मानते नहीं। खुद सुन लीजिए। इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। इंडिया जितना भी असलाहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इंडिया जितने भी मिसाइल, जितने असलहा बनाए इंशाल्लाह हम भी बनाते हैं। हमारा फौज पे हमारे फख्र। सर जैसा हमारा आजकल का रद्द-ए-अमल चल रहा है, ये कौम चल रही है, सर किसी का क्या कहना। स्टूडेंट कहते हैं, अल्लामा इकबाल का फरमान है कि कौम की जो बुनियाद है वो तलबा पे होती है, और तलबा को जो हम देख रहे हैं कॉलेजेस में ये लड़ते हैं, झगड़े करते हैं। आज भी हमारे प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ थे वहाँ पे, वो भी आपस में झगड़े कर रहे थे। किसी को नहीं था कि हम अपना तैयारी करें, मुल्क के लिए काम करें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये तैयारी नहीं करेंगे तो वाकई भारत हंसेगा हम पे। एक दिन आएगा ऐसा, अल्लाह बचाए ऐसे। हंसेगा क्या? हंस रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। खुद कब्र में सोए जिन्ना हंस रहे होंगे कि किन नमूनों के लिए बंटवारे के सबसे बड़े विलन बन गए, क्योंकि 7.5 दशक में इस्लामाबाद की गद्दी पर जो भी बैठा सिर्फ नफरत की खेती की। इसलिए भारत के जिक्र भर से पाकिस्तान की घिग्गी बच जाती है। बॉर्डर पार हिंदुस्तानी मिसाइलों का किस कदर खौफ है, पाकिस्तानियों से ही सुनिए। देखिए, ये बात तय है कि उन्होंने रिएक्शन और रिस्पांस दोनों हमारे चेक करने थे, जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ। इंडिया देखिए, आप वो कोई भी आपको चाल उससे चूकता नहीं है, आपके खिलाफ कुछ भी कर देगा। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पांस टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया है इन्होंने, और सक्सेसफुली टेस्ट किया, नहीं तो वो फोन करके बता देते। पाकिस्तान में ये मातम तभी से जारी है जब भारत की एक मिसाइल सरहद पार पहुंच गई थी। असल में हुआ यूं था, इसी साल 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल चूक की वजह से पाकिस्तान में गिर गई थी। मिसाइल लाहौर से करीब 275 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इलाके में गिरी थी। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। खास बात यह है कि इस मिसाइल में वॉरहेड यानी हथियार नहीं थे। हादसे की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में खेद जताया था। रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई,
बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है। लेकिन जिन्ना के मुल्क की जिस तरह फितरत, नियत और आदत है, उसी तरह पाकिस्तान इस चूक के बाद से ही बिलबिलाया हुआ है। इंडिया के ऊपर खुद भी एक क्वेश्चन है कि जो उनके डिफेंस के इदारे हैं जो इसकी टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं, अगर उनसे गलती से भी ये इस तरह का मिसाइल कोई प्रोसीड हो गया हुआ है तो क्या वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? हमारी पाक फजाइया की तरफ से कोई ऐसा एक्सीडेंटली होता तो अब तक हम हाईलाइट हो चुके होते और सो कॉल्ड हमारे यूनाइटेड नेशन के लोग जो हैं वो इसको हमें जैसे कि वो चाहते हैं कि हम टेररिस्ट दिखाए जाएं, वो हमें टेररिस्ट कर चुके होते। ये वही पाकिस्तानी है जो चीनी कबाड़ के सहारे डेंगे हाँकते रहे। सच्चाई ये है कि चूक की वजह से पाकिस्तान में दाखिल हुई ब्रह्मोस ने पड़ोस के मुल्क की पोल खोल दी। चीन के जिस डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तानी कस्में खाते रहते हैं, वो चाइनीज मिसाइलों की तरह ही टाइम फिस साबित हो चुका, जबकि भारत के मिसाइलों की ताकत दुनिया बखूबी समझती है। दिवाली से 4 दिन पहले अग्नि प्राइम मिसाइल का तीसरा कामयाब परीक्षण कर भारत ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक जितनी चाहे बड़ी बड़ी बातें कर ले, हिंद की सरहद की तरफ उठने वाली हर नापाक नजर की तबाही तय है। तो ब्रह्मास्त्र है ये भारत का, जिसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी है। बात कर लेते हैं अब अमेरिका के लिए चुनौती कैसे बना हुआ है यूक्रेन और ताइवान। जिस तरीके से ये एक बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए, चुनौती रूस और चीन से है, जिसे अमेरिका ने सबसे बड़ा खतरा बताया है। अमेरिका ने दुनिया को आगाह किया है कि अगर उन्हें रोका नहीं गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। खासकर चीन के आक्रामक तेवर ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय बाइडेन ने सत्ता में यहां पर राष्ट्रपति बाइडेन ने आने के करीब 21 महीने बाद पहली बार अमेरिका की सुरक्षा रणनीति दुनिया के सामने रखी है। आखिर राष्ट्रपति बाइडेन के पास चीन को साधने का प्लान क्या है? क्या अमेरिका चीन पर बड़े प्रहार का मन बना चुका है? आइए देखते हैं बाइडेन की रणनीति के ब्लूप्रिंट की ये पूरी रिपोर्ट। क्या सबसे बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या दुनिया पर एटमी वॉर का साया मंडरा रहा है? क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं? पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन अब अमेरिका ये खुद मानने लगा है कि पानी सर से ऊपर बह गया है और अगर चीन और रूस को नहीं रोका गया तो कुछ भी हो सकता है। व्हाइट हाउस से जारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के इस दस्तावेज में अमेरिका ने चीन और रूस को सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा खतरा बताया है। 48 पन्नों की बाइडेन प्रशासन की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में अमेरिका ने चीन और अमेरिका को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन और रूस की आक्रामकता को छोड़ा ना जाए, तोड़ा जाए। खास तौर से जो सुपर पावर्स होती हैं, जब वो अपनी एक किस तरह की ये स्ट्रैटेजी को रिवील करते हैं तो उससे कई चीज़ें पता लगती हैं। एक तो ये कि उनका जो परसेप्शन दुनिया के बारे में क्या है, क्या उनके थ्रेट्स हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से वो अपने खुद को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को मीट कर सकते हैं, किस तरह जियो स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट्स कर सकते हैं, कैसे जियो इकोनॉमिकली कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह अपने अलायंस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं, किस चीज में उनको फोकस करना है। यह अमेरिका के लिए फैसले की घड़ी है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सबसे बड़े इम्तिहान का वक्त है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मुल्क के वर्चस्व को, उसकी साख को रूस और चीन सीधी चुनौती दे रहे हैं। इस लिहाज से अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अहम माना जा रहा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की रणनीति का वो ब्लूप्रिंट है जो आने वाले दिनों में अमेरिका की कूटनीति ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा।
देखिए ये तो सीधा सा है, क्योंकि वो कहते हैं कि चीन जो है पूरी कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका को डिस्प्लेस कर दे नंबर 1 पोजीशन से, और उनको मेन खतरा चीन से है। चीन की आज की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं, और जैसा अभी 20वीं कांग्रेस खत्म हुई है, शी जिनपिंग दोबारा से वो तीसरी बार बनाए गए हैं लीडर। सब अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सामने आने के बाद कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध का जिन्न एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन इस बार चेतावनी नहीं बल्कि एक्शन के मूड में हैं। देखिए, अमेरिका को चीन की सामरिक और आर्थिक ताकत का अंदाजा है, और अमेरिका को ये एहसास भी है कि चीन पर अगर लगाम ना लगाई गई तो इससे न सिर्फ दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में भी ले सकती है। तो सवाल यह है कि ऐसे हालात को रोकने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के पीछे राष्ट्रपति बाइडेन का प्लान क्या है? ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन नींद अमेरिका की उड़ी है। तनाव चीन और ताइवान के बीच है, लेकिन अलर्ट मोड में अमेरिका है। चीन और रूस के शक्ति प्रदर्शन ने राष्ट्रपति बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी है, और इसलिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के जरिए बाइडेन ने साफ कर दिया कि वो दुनिया में शक्ति संतुलन चाहते हैं। हमारी रणनीतिक चुनौती ऐसी शक्तियों से है जिनके यहाँ निरंकुश शासन और अस्थिर विदेश नीति है। उनका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन चुका है। खासतौर पर इनका काम आक्रमण करना, युद्ध के लिए उकसाना, दूसरे देशों की लोकतांत्रिक राजनीति को कमजोर करना, दमन के लिए अपनी तकनीक और सप्लाई चेन का लाभ उठाना है, और दुनिया में एक गैर उदारवादी माहौल फैलाना है। कई ऐसे देश जहां लोकतंत्र नहीं है, वो भी ऐसा नहीं कर लोकतांत्रिक देशों का साथ देते हैं। दुर्भाग्य से रूस और चीन ऐसा नहीं करते। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के पहले पन्ने पर ही बाइडेन ने एजेंडा तय कर दिया है। अमेरिका अब चीन और रूस के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर अमेरिका की जो लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड है उसके ऊपर कोई किसी तरह से असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। ये सही है कि आज भी अमेरिका की वो छवि नहीं रही जो पहले होती थी। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लोग डरते थे अमेरिका से। आज तो वो उसका डट के मुकाबला करते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है मैम, आज भी अमेरिका दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड है। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में रूस और चीन का कई बार जिक्र आया, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता चीन है। अमेरिका ने चीन को सबसे बड़ी चुनौती बताया है। दस्तावेज में कहा गया है, हम अपनी पारस्परिक सुरक्षा संधि के तहत जापान की रक्षा के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसमें सेनकाकू द्वीप शामिल है। अमेरिका, भारत सहित विश्व की कई अन्य शक्तियां चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की पृष्ठभूमि में मुक्त, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर देती रही है। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम भी इसके हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। चीन जो है पूरी कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका को डिस्प्लेस कर दे नंबर 1 पोजीशन से, और उनको मेन खतरा चीन से है। चीन की आज की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं, और जैसा अभी 20वीं कांग्रेस खत्म हुई है, शी जिनपिंग दोबारा से वो तीसरी बार बनाए गए हैं लीडर सब, और बड़े शक्तिमान लीडर हैं। मसला ताइवान का बड़ा है। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद चीन ताइवान पर न झुकने को तैयार है, न ही किसी तरह के समझौते के मूड में है। सीपीसी के राष्ट्रीय कांग्रेस में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने जो कहा, उससे हालात और बिगड़ेंगे। 第20次全国代表大会是在全党全国各族人民
迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个100年奋斗目标进军的关键时刻，召开的一次 अमेरिका कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद लगा कि चीन बैकफुट पर है। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ताइवान पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका वहां पर कोशिश कर रहा है कि किस तरह ताइवान को हमेशा सपोर्ट करता रहे, डेमोक्रेसी के नाम पे या किसी की वजह से भी। चीन उसको अपना अभिन्न हिस्सा मांगता है हमेशा। अमेरिका की भी पॉलिसी यही रही है अभी तक कि चीन को वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। तो ताइवान में वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे चीन वो हो जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि चीन इसमें अभी मिलिटरीली ताइवान को लेने के पक्ष में इस वक्त नहीं है। अनलेस एक सिचुएशन जैसे यूक्रेन में क्रिएट की गई वैसी की जाए तो बात दूसरी है। फिर तो चीन जो है बड़ी पावर है, वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा और जो करेगा, और ताइवान उसमें फंस जाएगा जैसे अब यूक्रेन में हुआ है, रशिया यूक्रेन का। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने अपनी सैन्य क्षमता में काफी इजाफा किया है। उसके पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ साइबर वॉरफेयर की भी क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस की हालत देखकर चीन सीधी जंग नहीं चाहता। ताइवान पर हमले का सीधा मतलब होगा अमेरिका और पश्चिमी देशों से टक्कर लेना। नई सुरक्षा रणनीति के जरिए अमेरिका ने दुनिया को यह मैसेज दिया है कि वो एक और शीत युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका परमाणु युद्ध के खतरे को भी कम करने के पक्ष में है, लेकिन वो अपने हथियारों के आधुनिकीकरण का काम जारी रखेगा। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सामने आने के बाद कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध का जिन्न एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन इस बार चेतावनी नहीं बल्कि एक्शन के मूड में हैं। दुनिया जो है इस वक्त कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ रही है और ये कोल्ड वॉर 2.0 बढ़ेगा और दूसरी तरह का होगा। पहले बार पॉलिटिको सिक्योरिटी मैटर्स थे, इस बार जो है आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वेपनाइजेशन देख रहे हैं, आप एनर्जी का वेपनाइजेशन देख रहे हैं, आप फूड का वेपनाइजेशन देख रहे हैं। मतलब अमेरिका अब चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं अमेरिका की रणनीति है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा रहे। ऐसा तभी होगा जब यूक्रेन को हथियारों की मोटी खेप भेजी जाए। इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन नए सिरे से यूक्रेन की मदद के प्लान पर काम कर सकते हैं। The cost of this fight is not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor, and the world must and will hold Russia accountable. अमेरिका सीधे तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में उतरने से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुका है। अमेरिका अब इसमें भारत की बड़ी भूमिका देख रहा है। युद्ध समस्याओं का हल नहीं, पीएम मोदी ने नसीहत पुतिन को दी थी, लेकिन इसका असर अमेरिका पर भी हुआ है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। अमेरिका भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को और आगे ले जाना चाहता है। अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति में भारत को खास तवज्जो दी गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक प्रमुख रक्षा भागीदार भी है। ऐसे में खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अमेरिका और भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की रणनीति में भारत बड़ा साझेदार है। आज के हालात में अमेरिका के लिए भारत की अहमियत क्या है? अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार एबीपी न्यूज से बातचीत में खुद ये बता चुके हैं कि हम समझते हैं कि जब लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर काम करते हैं और ख़ास तौर पर जो हम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को हम सुरक्षित रखते हैं, उसको हम मजबूत करते हैं, तो वो सिर्फ एक देश के फ़ायदे में नहीं है बल्कि पूरी विश्व के फ़ायदे में। कि अमेरिका इंडिया के साथ कहाँ कहाँ काम कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये हमारे आंखों के सामने है। या आप वो देख लें या आप बातचीत देखें, चर्चा देखें राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी शिकायत कर सकता है। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत का जिक्र एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।
बड़ी बात है कि 48 पेज की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में अमेरिका ने पाकिस्तान का एक बार भी जिक्र नहीं किया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अब से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया था। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की आज ना तो कोई हैसियत है और ना ही कोई उसे पूछ रहा है। नई विश्व व्यवस्था में भारत का रोल अब और अहम होने वाला है। अमेरिका अगर चीन की लगाम कसने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेता है तो ये भारत के बिना मुमकिन नहीं होगा। चीन अब भी संभल जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।